मोमिता बहन के साथ जिसने भी गलत किया है हमें उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। ये ट्रेंड कुछ दिन में चला जाएगा, लोग भूल जाएंगे। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है आज की डेट में, और मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि आप अपनी आवाज़ उठाते रहें जब तक कि सारे दरिंदे पकड़े ना जाएं। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। एक आदमी को सामने लाकर बाकी आदमियों को बचाया जा रहा है। अपनी आवाज़ उठाते रहें जब तक बाकी के दरिंदे पकड़े ना जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारा ईमान है कि कुल कायनात बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि मोमिता बहन भी अल्लाह की मखलूक थी। वो चाहे किसी धर्म से हो, चाहे वो किसी मुफ्ती की बेटी थी या चाहे किसी पंडित की बेटी थी, लेकिन वो हमारे देश की बेटी थी। जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें ताकि कल हमारे घर की बेटियों के लिए भी अल्लाह की मदद आए। आप आवाज़ उठाते रहें, जुल्म से जालिम का हाथ रोकने में मदद करें ताकि आखिरत में कह सकें कि या अल्लाह, दुनिया में जो जुल्म हो रहे थे हमने अपनी छोटी छोटी कोशिशों से जुल्म रोकने की कोशिश की, और अगर आज आप खामोश रहेंगे तो उन्हीं लोगों के साथ उठाए जाएंगे जो दुनिया में जुल्म करते थे। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम मजलूम की तो मदद कर सकते हैं लेकिन जालिम की मदद किस तरह करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से उसका हाथ पकड़ लो, उसका हाथ रोक लो, यही उसकी मदद है। ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम हैशटैग लगाते रहें, मोमिता बहन के लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद करते रहें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आगे शेयर करें और मोमिता बहन को इंसाफ दिलाने में एक कदम आगे आएं।